बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दे तो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप पता कर सकते थे अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दे तो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये हमारा टॉपिक चालू था बेटा। ये हमने इसके पहले वाले क्लास में वही देखा था, है ना। क्या था बेटा? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, when इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में कैसे पहचानोगे? तो पहली बात है बेटा, उसके लिए सबसे पहले आपको पीरियड नंबर मालूम करना पड़ेगा। और बेटा पीरियड नंबर तो सबके लिए सेम ही है। क्या है सेम बेटा? वैलेंस शेल देखो, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन दी होती है ना, उसका हाईएस्ट शेल नंबर देख लो। या तो बेटा मैंने आपको कल लिखा के दिया था नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, तो या तो आप उसका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल देखो, राइट, या तो उस एलिमेंट का बेटा हाईएस्ट शेल नंबर देखो। आप उसको क्या देख सकते हो? ये हाईएस्ट शेल नंबर। अगर ये आपको आ जाए तो पीरियड नंबर आप पता कर सकते हो। कल मैंने आपको इससे कुछ एग्जांपल्स भी दिया था, सेम वी कैन गो फॉर दैट पार्ट। भाई अभी है ना, हमको ब्लॉक्स की पहचान करानी है और ग्रुप नंबर की पहचान कराने की है। तो नाउ आई विल डू विथ ए ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। मतलब जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे ना, तो पीरियड नंबर तो यही होगी कि उसकी हाईएस्ट सेल नंबर जो होगी वो उसकी पीरियड नंबर है। लेकिन सर ब्लॉक और ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा तकलीफ होगा। तकलीफ तो नहीं होगा, जो बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाती है वो पता कर लेते हैं। जैसे कि बेटा अगर मेरे पास इफ एनपी इलेक्ट्रॉन होती है, अब एनपी मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लास्ट में एनपी की आपको शेल आ जाती है। अगर इफ एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन इट इज पी, है ना भाई, पी, देन इट इज पी ब्लॉक। आपसे पूछा जाएगा ये एलिमेंट किस ब्लॉक से आ रहा है, तो आपने बोलना सर इट शुड बी बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक, राइट। मतलब एनपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ सकती है बेटा? जब आपके एनएस पूरी तरह से फिल हो जाए तब जाके आपकी एनपी फिल होना शुरू हो जाती है। मतलब NS2 के बाद आप जाओगे NP6 पे। NP1 थर्ड ग्रुप को देखो बेटा मैंने क्या लिख के दिया था, NP1। फोर्थ को NS2 NP2, फिफ्थ को NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और लास्ट वाला NS2 NP6। तो NP शेल आ गई ना, तो समझ जाओ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है। दैट मींस दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू द p ब्लॉक। मतलब अगर ये ऐसा आ जाए तो बेटा इसकी ग्रुप नंबर कैसे जानो? बेटा ग्रुप नंबर कैसे जाना? आपका p ब्लॉक जब आ जाता है सीधा सीधा 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कीजिए और जितने नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स है उसमें डाल दीजिए। बस क्या डालना है बेटा? 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, आपको उसकी ग्रुप नंबर आ जाएंगे। एग्जाम्पल करेंगे बेटा, विल डू इट। मैं ऐसा आधा छोड़ पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, एग्जाम्पल भी करा दूंगा। बेटा np इलेक्ट्रॉन के साथ अगर np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो जाए, सोचो बेटा अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, खत्म नहीं है, अगर np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है देन इट इज या तो s ब्लॉक, या तो डी ब्लॉक, या तो एफ ब्लॉक। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन में p है ही नहीं ना भाई, तो या तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया तो एलिमेंट बिलोंग टू s ब्लॉक, या तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका f ऑर्बिटल में गया एलिमेंट बिलोंग टू f ब्लॉक, या तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया तो एलिमेंट बिलोंग टू d ब्लॉक। तो बेटा s ब्लॉक को कैसे जानते हैं? सुनो, अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जाए तो कैसे पहचान होगी कि सर ये s ब्लॉक का है? बेटा एस ब्लॉक के लिए आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको एस ब्लॉक के लिए स्पेशली ऐसे लिखा जाता है कि वैलेंस शेल में, ये वैलेंस है भाई, आखिरी वाले शेल में आपके पास या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा लास्ट बट वन वाला जो होता है उसमें कोई भी नहीं, लास्ट बट टू वाला होता है उसमें भी कोई भी नहीं।
लास्ट बट वन में 0 और लास्ट बट टू में भी 0। बेटा लास्ट बट वन जो होता है ना उसको डी से इंडिकेट करते हैं, बट टू वाला एफ से इंडिकेट करते हैं, मतलब ये आपका एफ ऑर्बिटल है। तो डी में 0 और आपके आपके एफ में भी 0, डी में 0 एफ में 0, एस में कुछ है तो एस ब्लॉक। बेटा एस ब्लॉक हो गया तो ग्रुप नंबर क्या आती है आप ही बताइए बेटा, ये तो आपको ही मालूम होना चाहिए। अरे सर एस ब्लॉक की ग्रुप नंबर होती है उसकी एन एस इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसके एस ऑर्बिटल में होंगे वही उसकी ग्रुप नंबर होती है, राइट। ये एस के लिए हो गया। बेटा पी ब्लॉक तो चले गया, डी ब्लॉक को पकड़ो। भाई डी ब्लॉक, अगर आपको डी ब्लॉक बताने हैं तो आपको ये जो एनएस में जो एनएस 1 to 2 जो दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है बेटा, एनएस 1 to 2, ये आपका एनएस होता है या तो 0, राइट बेटा, या तो 1। मतलब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे देखो ना अनॉमलस वाले, तब आपको आते हैं 2 भी आ जाते हैं, मतलब या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की करके देखो, आर्गॉन 4s2 3d4 आना चाहिए, लेकिन करते क्या बेटा, आर्गॉन 4s1 3d5 करा लेते हैं। कॉपर में 4s1 3d10 करा लेते हैं। मतलब जब भी एस ब्लॉक की बात, आप डी ब्लॉक की बात करो बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। दैट इज फॉर स्पेशली डी ब्लॉक NS0 to 2 NS वाला, क्योंकि वहां पर दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका जो लास्ट बट वन वाला जो केस है ना, ये वाला N-1 D वाला जो केस है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको 1 से 10 तक आते हैं। लेकिन लास्ट बट 2 की बात करो, यहाँ कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो तो डी ब्लॉक, और ऐसे डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन में आपको ग्रुप नंबर अगर लिखना है तो बेटा ग्रुप नंबर लिखने का वही तरीका है, व्हाट इज दैट, एस के बाद डी ब्लॉक आता है ना बेटा, तो एस में कितने वर्टिकल्स कॉलम आते हैं, 2, तो 2 के साथ में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी के डाल देना है। दैट मीन्स अगर आपको ग्रुप नंबर लिखना है तो क्या लिखना है बेटा, N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स लिखो प्लस NS के भी इलेक्ट्रॉन लिख दो। आपके NS में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डालो, और ये N-1 D के। बेटा ऑब्वियसली NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 + 1, N-1 में जितने हैं वो उसकी वर्टिकल कॉलम या ग्रुप नंबर हो जाएंगी। तो ये था बेटा डी। एफ ब्लॉक में चले जाओ, एफ ब्लॉक में चले जाओ। बेटा एफ ब्लॉक के लिए अगर आप देखना है तो जो आपका वैलेंस होता है ना NS, सीधा का सीधा 2 है, हाँ इसमें कोई एनामोलस नहीं है। और आपकी N-1 जो डी होती है, हाँ बेटा ये 0 to 1 होती है, राइट। और N-2 जो होती है बेटा वो ये 1 to 14 हो जाती है। N-1D 0 to 1, N-2F 1 to 14। अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ए ब्लॉक, और सर हम सब जानते हैं ए ब्लॉक एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, एंड दैट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द थर्ड बी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब थर्ड वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट है। वो आपका 6th पीरियड का लैंथेनाइड भी उसी ग्रुप में आता, और 7th पीरियड का एक्टिनाइड भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप में आता। तो बेटा ये एक तरीका है टू फाइंड आउट द ब्लॉक्स। देखिए बेटा ब्लॉक्स 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 एंड ब्लॉक्स, और ये एक तरीका है टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो बेटा ये जो तरीका जो मैंने बताया था, ये मैंने फाउंडेशन में भी बच्चों को पढ़ाया था, और ये अकॉर्डिंग टू बुक भी पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो डरना नहीं बेटा, इसके अलावा मेरे पास और एक बैकअप भी है आपके लिए, और ये बैकअप मैं सब आपके लिए रखता हूँ। बैकअप मतलब सुधीर सर का एक ट्रिक होता है बेटा, अगर जब चीजें आपको सीधी सीधी समझ में नहीं आए तो सुधीर सर के पास आड़ी चीजें भी है आपको देने के लिए, और उसको अच्छे से समझो, और वो तो गारंटी के साथ है कि वो वर्कआउट करेगा। तो आप बच्चों को लग रहा था सर ये सब कचरा क्यों पढ़ा रहे, बेटा बुक में जैसा होता है ना आपको देना पड़ता है, वो मेरा काम है, राइट। उसमें से अगर 100 बच्चों में से 10 बच्चों को समझ में आ जाता है ये, तो आई फील हैप्पी। बाकी 80 बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं और हैप्पी फील करता हूँ, क्यों, कि मेरे पास एक दूसरा आपके पास जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ दे दूं ना तो सबके पास काम कर जाएगा, राइट बेटा। सो वी आर गोइंग टू सी नाउ
the second method, that is a jugaad method. With the help of that, we are able to find out any positions as well as block of any elements in the periodic table. सर आप यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? वेरी गुड सर, ये मेरा काम था, मैंने कर दिया। अब आपको समझ में नहीं आया तो अब आपके लिए मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहूंगा। डेफिनेटली बेटा, उससे क्या होगा, सारे बच्चों का फायदा हो जाएगा। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअली आपने ये पहले पढ़ा देते थे तो कितना अच्छा फील होता था। नहीं बेटा, कभी कभी चीजें है ना, पहले सीधी बोल के देखना चाहिए। जितने बच्चों को रिसीव होगी, हम भी खुश, बच्चे भी खुश। और बाकी जो बच्चे को रिसीव नहीं होते हैं, उसके लिए फिर हमारा सेकंड मेथड काम करेगा, जिससे सारे बच्चों को पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये टॉपिक बेटा मैंने आपको हमारी क्या फाउंडेशन में करा के दे दिया था, फिर भी आपको लगता है कि सर वो समझ में नहीं आया और एक बार बताइए, तो आई एम रेडी बेटा, मैं यहाँ 100 बार बोलने को तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरे 100 बार बोलने के बाद एटलीस्ट आप एक बार काम कीजिए, मतलब आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, आप खुद किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अपने आप में ऐसा अपने आप में लिख के उस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अपने बुक में निकाल के देखिए। और आपने वैसे भी स्टडी, आप जहाँ का स्टडी टेबल है, आपके पढ़ने की जगह है, आजू बाजू तो पीरियोडिक टेबल तो जरूर चिपका दिया होगा, राइट? वेरी गुड सर। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेरा मेथड। बेटा मेरा मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि हमारे मूलर्स अंकल थे, और मूलर्स अंकल मेरे पास आके बोले कि भाई सुधीर, बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो जरा सा आप बच्चों को ये चीजें समझा दो तो बच्चों की जो तकलीफ है कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। तो मूलर्स अंकल ने अपना एक डायग्राम बनाया, आई होप सब बच्चों को आता भी है। वो डायग्राम कैसे था सर? उन्होंने चालू किया 1 से, वेरी गुड बेटा। ये चीजें आप है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोटबुक रफबुक लेके बैठो और मैं जैसे कर रहा हूँ करो, स्पेशली इसके लिए। अब तक स्क्रीनशॉट चल गया, अब नहीं करेगा, इसके लिए मत करो ऐसा। लिखना मैंने कैसे लिखे, 1 to 8, अच्छी बात है सर, हम भी लिख दिए। फिर मुल्ला अंकल बोले कि बेटा यहाँ पे एक छोड़ दो और यहाँ से एक छोड़ दो। फिर बोले चलो अच्छी बात है। फिर अंकल बोले कि भाई यहाँ 2 छोड़ दो, यहाँ भी 2 छोड़ दो। फिर बोले कि यहाँ से 3 4 5 6 तक चलो। फिर मुल्ला अंकल बोले सुधीर भाई यहाँ से ऊपर से 3 छोड़ो और नीचे से 3 छोड़ो। फिर ये आ गया 4 और 5। बेटा ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस बन गई है, राइट? चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है, राइट बेटा? यहाँ तक देख लीजिए। अब मैंने मुलस का थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। कैसे किए बेटा? हमने हमने पहले 1 to 8 बना लिए, राइट सर? उसके बाद में ऊपर से एक नीचे से एक छोड़ दिया, 2 to 7, फिर 2 2, 3 to 6, 3 3, 4 to 5, ऐसे कुछ कर दिए। अच्छी बात है सर। बेटा इन्होंने ये जो है ना सारे ऑर्बिटल से करके यहाँ कर दिए एस एस। बेटा यहाँ टाइम लगेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जितना टाइम आपको लगेगा केमिस्ट्री आगे पढ़ने आसान हो जाएगी। बेटा ये ऑर्बिटल पी की है तो पूरे पी पी डालते जाइए। फिर ये ऑर्बिटल डी वाली की है तो डी डी डाल दीजिए। फिर ये ऑर्बिटल एफ वाली की है, एफ एफ डाल दीजिए। बेटा ये ऑर्बिटल्स है तो इसको ऐसा सर्कल बना लीजिए। और आप लोग ये रफ बुक में ट्राई कीजिए जिस तरह से मैंने बनाया। पहले 1 to 8, बाद में 2 to 7, बाद में 3 to 6, बाद में 4 से 5, राइट? ये पूरे ऑर्बिटल्स हैं। अब मुल्ला अंकल ने बोला कि बेटा इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरोगे? डायरेक्शन दे दिया। पहला ऐसा डायरेक्शन दिया कि सीधा इलेक्ट्रॉन आपके 1s में ही गए। बाद में इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ गए बेटा? 2s में गए। बाद में देखो एक एरो में एक एक बॉल, फिर दो दो बॉल ले लिया। चलो भाई दो दो बॉल उठा लिए। बाद में 3 3 बॉल्स उठाए, देखो 3 यहां से, अच्छी बात है, 3 यहां से। हाँ बेटा। अब 4 4 बॉल, 1 2 3 4, अरे वाह। और भाई यहाँ भी 4, 1 2 3 4। अब आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? बोलेगा मैं 1s में जाऊंगा, अच्छी बात है।
1s के बाद बैक मूवमेंट लेता बेटा, वहां से पीछे से ही जाएगा, सीधे सीधे सामने से नहीं जाएगा, डर लगता है उसको। 2s से गया, फिर बोला नहीं सामने से नहीं जाऊंगा, पीछे से जाने को बोला। सुधीर सर बोले पीछे से जाओ, चलो आ गए। 2s के बाद 2p पे आ गए, फिर 2p के बाद 3s पे आ गए बेटा। फिर 3s के बाद सुधीर सर बोले आगे से नहीं जाना, बैक रास्ते से पकड़ो, चलो पीछे रास्ते से जाएंगे। सर की बात मानेंगे, चलो अच्छी बात है। सर 3p पे आ गए, फिर बेटा 4s पे आ गए। देखो 4s पे आ गए, क्या आप लोग देख पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आगे 4s के बाद कहाँ जाएंगे? आप ही बोलो, आप ही बोलो। सर 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 3d पे गए, अच्छी बात है। सर 3d के बाद 4p पे आए, 4p के बाद 5s पे आए। अब ऐसे चलते 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 इलेक्ट्रॉन भरते गए, ये भी सही है, अच्छी बात है बेटा। आपको ये मालूम है ये जो s ऑर्बिटल होता है उसका एक ही बॉक्स है, और एक बॉक्स में आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हो मैक्सिमम। अगर p ऑर्बिटल होते तो इसके 3 बॉक्सेस आते हैं बेटा। अब वो तो बॉक्सेस मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जानते हो इसको, मैंने आपको एक नाम बताया था जिसका नाम है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या नाम है बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बेटा एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो डी की बात करो तो 5 बॉक्सेस आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, अच्छी बात है। तो अब कितने आएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर एफ ऑर्बिटल में जाओ, कितने बॉक्सेस? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बॉक्सेस, अच्छी बात है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन्स। सर ये भी तो काम हो गया। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो फाउंडेशन में पढ़ाया था उसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, बच्चा इतना परफेक्ट हो जाएगा, इतना परफेक्ट हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके आखिरी 118 वाले कोई भी पूछो, कैसे भी पूछो, कभी भी पूछो, आप लोग पोजीशन बता दोगे। तो ये तरीका था, अच्छी बात है। अब क्या हो गया सर, इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की हमने कोशिश भी की है, कोशिश की है, तो चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देखेंगे भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे, करेंगे। पहला वाला सर सोडियम लिखूं मैं, अच्छी बात है, एटॉमिक नंबर 11। तो बेटा 11 इलेक्ट्रॉन्स इन डब्बों में भरने हैं। तो पहला मेरा इलेक्ट्रॉन 1s में गया। आप जानते हो बेटा 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे? 2, तो मैं 2 भर दिया। 1s के बाद सुधीर सर की बात मान के मैं 2s पे गया बैक साइड। चलो भाई यहाँ पर भी s है ना, तो s की टेंडेंसी मैक्सिमम 2 ही भरेगा, p मैक्सिमम 6, d मैक्सिमम 10 और f मैक्सिमम 14 भर सकता है। चलो कितने इलेक्ट्रॉन खर्चा कर दिए? 2 और 2 4, थे कितने बेटा? 11, खर्चा हुए 4। 2s के बाद फिर क्या करें? सुधीर सर की बात मान के आप पीछे से चले गए, 2p पे गए। बेटा अगर p की बात करते हो तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अच्छी बात है, 6 डालते हैं बेटा। तो टोटल थे कितने? 11। आपके पास खर्चा हुए कितने? 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। अरे वाह सर, एक ही तो बचा। अब 2p के बाद 3s में जाते हो, 3s की टेंडेंसी 2 लेने की है, आपके पास बचा एक ही है, डाल दो, खत्म काम। तो आप ये बताइए आपका ये आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया? बेटा आपका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया? तो बोलना सर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया, इसीलिए ये मेरा जो एलिमेंट सोडियम है इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। मैं आपको ब्लॉक की पहचान करा रहा हूं भाई, मैं आपको ब्लॉक की पहचान करा रहा हूं। अरे वाह सर एस ब्लॉक तो मिल गया, वेरी गुड, पहला काम तो हो गया आपका, अच्छी बात है। बेटा एस ब्लॉक जब भी आ जाए, यहीं पे लिख देता हूं मैं। बेटा अगर आपको ये तो पता लग गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का है, तो पहला काम ये करना भाई, उसकी ग्रुप नंबर कैसे लिखते हैं? तो ग्रुप नंबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। बोलो बेटा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एस ऑर्बिटल। और अच्छे से लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एस ऑर्बिटल। फिर बच्चा पूछेगा सर ये वैलेंस शेल क्या है? तो वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट, सबसे आखिरी, हाइयर मोस्ट ऑर्बिटल। सर ये तो 1 है,
अंदर वाला, 2 है थोड़ा सा बाहर, 3 सबसे बाहर। तो वैलेंस शेल क्या है 3s, और उस s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक। तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा सोडियम है ना सर, इस सोडियम की ग्रुप नंबर होती है क्या बेटा, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। और जहां तक मैं जानता हूं, मेरे सारे बच्चे जानते हैं, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम इज ए 1a ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आल्कली मेटल भी कहते हैं। नहीं बोलते बेटा, 1a इज कॉल्ड एज ए आल्कली मेटल। चलो हाथ ऊपर करो बेटा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, नहीं आया, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब सबको समझ में आया, अच्छी बात है। मैं पीरियड नंबर तो बोल दिया ना भाई, पीरियड नंबर तो ये आपको भी मालूम है क्या सर, पीरियड नंबर क्या था बेटा, हाईएस्ट ऑर्बिटल शेल था ना, वेरी गुड। द वैलेंस शेल बोल दो तो भी काम चल जाएगा। तो पीरियड नंबर इसकी वैलेंस शेल ढूंढो बेटा, वैलेंस मतलब आखिरी वाली शेल, पहली ये 1 वाली, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड, पीरियड नंबर पड़ गया थर्ड पीरियड, ग्रुप पड़ गया 1a, ब्लॉक पड़ गया एस ब्लॉक। सर एस ब्लॉक का और एक एग्जांपल करेंगे, अच्छी बात है सर, आप बोले और हम नहीं करें, क्यों नहीं सर। एक्स इज द एलिमेंट, उसकी एटॉमिक नंबर मुझे तो नहीं मालूम, पर बोल रहे हैं कि भाई 55 है और वो एस ब्लॉक में आता भी है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो, मैंने सुना, आप बोले मैंने सुना और मैंने डाल दिया। सही में एस ब्लॉक आता है, करके देखेंगे। मूलस अंकल है हमारे साथ, वेरी गुड भाई। मूलस अंकल ने बोला चलो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, मैं यहाँ लिखू, जगह कम पड़ेगी, यहाँ से शुरू कर दे। बोलो बेटा 1s2, अच्छी बात है। बैक मोमेंट ले लिया 2s2, वो भी अच्छी बात है। फिर 2p6, देखो देखो देखो, 2p6 बाद में 3s, और धीरे बढ़ाओ 3s, 3s से चले सुधीर सर की बात मान के 3p पे गए, वेरी गुड भाई, 3p पे 6 आते हैं, 3p के बाद 4s, बेटा आप जानते हो s मतलब 2 ही आएंगे। फिर सुधीर सर की बात मान ली है और ऐसे 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 घूम के बैक मूवमेंट में लेके 3d पे गए। बोलो सर डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10, खत्म हो गए, कितने आ गए 30। इसके बाद 4p 36, काउंट करो भाई, 6 + 2 8 + 2 10, ये 10 हो गए, और ये 2 + 6 + 2 10, 20 हो गए, 30 हो गए, 4p 36, 5s पे आ जाओ 38। फिर सर की बात मान के पीछे गए 4d 48, फिर यहाँ पर 5p 48 + 6 कितने बेटा 54, फिर 2, मैं 2 तो नहीं लगाऊंगा 1 लगाऊंगा, अगर 2 लगाता 56 होते, 1 लगा दिया 55 हो गए। तो सर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, एस ऑर्बिटल में गया, मतलब ये एलिमेंट मेरी किस ब्लॉक से आ रहा है सर, ये एलिमेंट आपके एस ब्लॉक से आ रहा है, अच्छी बात है भाई। ये 1 मतलब फर्स्ट शेल, 2 मतलब सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल, 4 फोर्थ शेल, 5 फिफ्थ शेल, आखिरी का सिक्स्थ शेल। मतलब मैं एक काम कर दूं सर, क्या सर, सर इसकी पीरियड नंबर तो सिक्स्थ हो गई, अरे वाह, देख लो आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसकी एटॉमिक नंबर 55 है, सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है, वेरी गुड सर, राइट। सर ग्रुप नंबर तो बता दो, अरे भाई ग्रुप नंबर आपके सामने है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल मतलब 6 था, उसके एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, मतलब ग्रुप नंबर क्या होगी भाई, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। बेटा सुधीर सर ने वी वर्टिकल कॉलम को वीसी लिखा, आप गलत मत समझना, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम मतलब इट बिलोंग्स टू 1a ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क मी बेटा, कुछ भी डाउट है तो पूछो, पूछो और पूछो।
राइट। चलो अभी आप एक काम कीजिए, आप लोग बनाना है, मैंने कुछ कर दिया है, अब आप बनाना है। मैं मिटा रहा हूं बेटा, मूलर संकल को यहीं रख रहा हूं मैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल एस ब्लॉक का ही दूंगा, तो भाई अगर एस ब्लॉक का एग्जाम्पल सर दे रहे हैं तो ये तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर तो रखना मेरा काम है। चलो अब करेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सर एग्जाम्पल ऐसे दे दिए, एक्स एक्स इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, क्या है अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब इससे है बेटा, जेड से है। मतलब एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर, जेड मतलब बेटा एटॉमिक नंबर, उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो बता रहा है। वो बता रहा है कि ये जेड इज द एटॉमिक नंबर जिसकी एटॉमिक नंबर है 38। सर वो कहाँ पे आएगा, कौन सी ग्रुप में आएगा, पीरियड नंबर क्या है। तो क्या करना है बेटा, पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मूलर संकल के डायग्राम को देख के, फिर उसकी ग्रुप नंबर लिखना है, फिर पीरियड नंबर लिखना है, फिर ब्लॉक लिखना है, फिर आपको फोटो खींचना है और फिर आपको व्हाट्सएप में भेजना है। बिकॉज मैं भी देखू ना कि बच्चों को करना आ रहा भी है या नहीं आ रहा है। डू इट फास्ट, जल्दी करो। बेटा यहाँ पर जो मैंने एक्स की, एक्स इज द एलिमेंट हैविंग द जेड इक्वल टू 38 जो दिया था, अब आप मूलर संकल की डायग्राम से कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना सीख गए, सीख गए ना। क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे 4s2 3d10 30 हो गया, 30 हो गया, 30 36, देखो ना 3d के बाद में 4p6 36 आ गए, 37 38, कहां पर थे भाई, 4p के बाद 5s। इसका मतलब फर्स्ट 2 2 3 3 3 4 4 ये आपकी वैलेंस है, और वैलेंस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। सर आपको कैसे मालूम बेटा, 5s2 मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया होगा, फिर दूसरा उसको जाके पेयर अप करा होगा, तब लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया, तो ए एलिमेंट हमारा s ब्लॉक से आ गया। अच्छी बात है। सर इसकी पीरियड नंबर भी लिख दो। वेरी गुड सर, पीरियड नंबर होती है 5। सर ग्रुप नंबर भी लिख दो। सर ग्रुप नंबर होती है, दैट इज देखो बेटा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो बोलना पीरियोडिक टेबल का सेकंड वर्टिकल कॉलम इसका, इसका ग्रुप नंबर है। और आईयूपीसी की नोटेशन से सर सेकंड वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ए 2a ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। एनी डाउट सर? वेरी गुड सर, अरे वाह, ये बात हुई ना। आगे बढ़ेंगे, सर क्यों नहीं, मिटा दूं, ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड सर। अब देखियो आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे, आगे बढ़ना हमारा काम है सर, राइट। चलो एस ब्लॉक उड़ा लेंगे, उड़ा देंगे सर, आप बोले तो क्यों नहीं उड़ाएंगे, उड़ा देंगे। अब करेंगे सर पी ब्लॉक वाली की बात। पी ब्लॉक का यही लिख देता हूँ ना मैं, होता क्या है भाई, ये पी ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में गया तो पी ब्लॉक का है। भाई पीरियड नंबर तो वही है, क्या सर, पीरियड नंबर इज नथिंग बट द वैलेंस शेल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट ऑर्बिटल या वैलेंस शेल होगी, वो उसके पीरियड नंबर है। सर ग्रुप नंबर क्या है बताऊं मैं, 10 + 2 12 डाल दो, प्लस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ पी ऑर्बिटल। अब जब मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा था, मैं अभी भी वो बच्चे को याद करता हूँ, वो बच्चे ने एक नया फॉर्मूला बना के दिया था। रियली बेटा वेरी गुड, अप्रिशिएटिंग टू यू, क्योंकि बहुत अच्छा प्राउड फील होता है सर को कि बच्चा अपने आप से एक फॉर्मूला बना के दिया था। रियली बेटा, तो वो बच्चे ने बताया था सर आपने 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ पी ऑर्बिटल दिए, सर आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ तो 2 डाल ही दो, क्योंकि आपके एस के 2 है ही है, राइट। डी के कितने आ रहे बेटा, 10 आ रहे, तो 10 + 2 12 करा लिए। तो एक काम कर लो ना सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एनएस ऑर्बिटल में डाल दो। एस में कितने, 2, पी में कितने, जितने भी होंगे वो, प्लस 10 डाल दो, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनएस ऑर्बिटल, वो भी होता था। लेकिन फिलहाल में वो भी अच्छा लगा, पर ये भी मेरा एक पर्टिकुलर मेथड है
जो कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ पी ऑर्बिटल उसकी ग्रुप नंबर होगी। सर एग्जाम्पल करेंगे भाई, एग्जाम्पल करने के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं अभी। पहला एग्जाम्पल, चलो अच्छी बात है। एक्स इज द एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 35 है, 35 है। मूलर संकल को पकड़ लिए, बोले मूलर संकल आप कॉन्फ़िगरेशन सिखा दो। तो बोले बेटा लिखते जाओ, 1s2 2s2 2p6 आ गए, 3s2 कहां पर आए, फिर सुधीर सर की बात माने, बैक साइड मूवमेंट करा लिए, पीछे से आ गए, 3p6 कितने हो गए सर, ये तो 10 हो गए, और ये 18 पे आ गए, 3p के बाद 4s पे आ गए, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस देखो देखो 3d के बाद 4p पे जा रहे हो, 30, 30 प्लस 5 35। सर ये 1 2 2 2 3 3 3 थर्ड, 4 4, वैलेंस शेल 4 है। मतलब एक काम तो मेरा हो गया सर, पीरियड की नंबर 4th पीरियड है, अच्छी बात है बेटा। इस वैलेंस शेल के 4 4 वैलेंस शेल है ना आउटर मोस्ट वाला, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ पी ऑर्बिटल कितने, 5 है। मतलब आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी ऑर्बिटल में गया। कैसे, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, करते करते कहां पहुंच गए भाई, P5 में पहुंच गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द p ऑर्बिटल, दैट मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। वेरी गुड। अब लास्ट वैलेंस शेल के p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ग्रुप नंबर कैसे लिखोगे भाई, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 5 प्लस 2 7, कितना भाई, 17th वर्टिकल कॉलम। सर सुधीर सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि 17th वर्टिकल कॉलम को आप 7a ग्रुप बोल सकते हो, विच इज आल्सो कॉल्ड एज ए हैलोजेंस। सही है, वेरी गुड, मैंने ये सिखा दिया। अब आप मुझे ये सिखा दो, x इज द एलिमेंट उस एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 31, किस ब्लॉक में आता है, किस पीरियड में आता है, और किस ग्रुप नंबर में आता है, आप लोग मुझे बता दो बेटा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दीजिए। राइट बेटा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, सबको आ जाएगा। चलो बेटा, अब देखो मैं बना के दे रहा हूं आपको। x इज इक्वल टू x मतलब z इक्वल टू 31। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 4p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया, तो दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू p ब्लॉक। अच्छी बात है भाई। सर p ब्लॉक तो हो गया, इसकी पीरियड नंबर देख लो भाई, पीरियड नंबर मतलब वैलेंस शेल, ये फर्स्ट है, ये 2 2 का सेकंड, 3 3 का थर्ड, 4 4 का फोर्थ, तो बिलोंग्स टू 4th पीरियड। एक्सेलेंट सर। सर व्हाट इज द ग्रुप नंबर, भाई ग्रुप नंबर आपको क्या बताया था, पी ब्लॉक में पहले 12 जोड़ो, और वैलेंस शेल के, ये वैलेंस है ना भाई 4s4p, वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है जोड़ो, 12 प्लस 1, 13th वर्टिकल कॉलम, सुधीर सर ने पढ़ाया था। 13th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 3a ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कॉल्ड एज ए बोरॉन की फैमिली। जैसे हम शाइन की फैमिली से जुड़े हुए हैं, वैसा ये 3a हमारी बोरॉन की फैमिली का एलिमेंट है। राइट सर, वेरी गुड। चलो बेटा वील गो फॉर सेकंड वन, व्हाट इज दैट इज अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद अब जाएंगे डी ब्लॉक में। नाउ वील गो विथ ए डी ब्लॉक। राइट 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 सर, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड बेटा। अब सर डी ब्लॉक, आप ए ब्लॉक क्यों नहीं बोल रहे हो, ए ब्लॉक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शॉर्टकट है, 2 मिनट में हो भी जाता है, पर डी ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। कैसा, देखिए सर अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक की। एक्सेलेंट सर। बेटा ये डी ब्लॉक का है तो पीरियड नंबर क्या और ग्रुप नंबर क्या, भाई इसकी पीरियड नंबर अगर आप देखो तो ये होगा उसकी वैलेंस शेल, सब में वही तो काम कर रहे हैं पीरियड वाला। ग्रुप नंबर देखो तो क्या करना, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1, बेटा n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है समझेंगे, 5 से 6 एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी बेटा। पहला एग्जांपल सर दे रहे, x इज द एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 25 है,
वेरी गुड सर। कॉन्फ़िगरेशन बना लो 1s2 2s2 2p। इसकी कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, बाद में पढ़ेंगे। पहले तो मुल्लस अंकल को हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे ना बेटा, मुल्लस अंकल ने इतना बताया तो उनको रेस्पेक्ट करके हम ऐसे लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6, फिर आ गया 3s2 3p6 4s2 3d5 25 हो गया बेटा। ये 1 2 3 3 और ये मेरा वैलेंस है। समझो समझो, 2-3 एग्जांपल एक साथ अगर मैं बोर्ड पे दे दूं ना तो बच्चा और क्लैरिफाई, उसको क्लैरिटी आ जाएगा। x इज द एलिमेंट, z इज इक्वल टू, मर्जी आपकी सर, 25 26 27 28 29 30 को पकड़ लो, पकड़ लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बेटा ये 1 है, 2 2 2 सेकंड ऑर्बिट, 3 3 3 थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ। सर ये भी मेरा वैलेंस शेल है। अरे वाह सर। तीसरा पकड़ो, थोड़ी बड़ी बड़ी एटॉमिक नंबर पकड़ो सर, आपकी मर्जी बेटा। बड़ी पकड़ना है तो एक काम करो, 29 30 28 28 में 28 में आप कितना डालोगे, 28 29 30 6 और 2 8, 8 यहाँ से और ये 8 9 10 और ये 18 डाल दो। राइट बेटा, ये आगे कितने 2 3 46। चलो पकड़ लो, 46 पकड़े, अच्छी बात है सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 आगे ना 30 36 36 प्लस 2 38 38। फिर सुधीर सर की बात मान के बैक साइड मूवमेंट करा लिए, 38 प्लस 10 10 48 आना था, मैंने 8 ही डाल दिया। 38 प्लस 8 कितना 46। वेरी गुड सर। ये फर्स्ट और नंबर 1 फर्स्ट शेल, 2 2 का सेकंड शेल, 3 3 का थर्ड शेल, 4 4 का फोर्थ शेल, ये भी 4 शेल। फिफ्थ सर ये मेरी वैलेंस शेल है। बेटा क्या आप वैलेंस शेल देख पा रहे हो बोर्ड पर? क्या आप वैलेंस शेल बोर्ड पर देख पा रहे हो? वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। जब जब वैलेंस शेल दिखे आपको NS लगाना है। क्या लगाना है भाई? NS। बेटा N मतलब वैलेंस और S ऑलरेडी है, N मतलब वैलेंस, S ऑलरेडी है। बेटा N मतलब वैलेंस और S ऑलरेडी है। बेटा आप मुझे बताओ, इस NS को 4S से कंपेयर करो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N आपको आएगी? सर मुझे 4 आएंगी। नहीं बेटा, बेटा अगर आप इस NS को 4S से कंपेयर करो तो आपको यहाँ N की वैल्यू कितनी आएंगी भाई? 4 आएंगी। अरे वाह सर। अगर आप इस NS को 5S से कंपेयर करो सर आपको N की वैल्यू कितनी आएंगी? 5 आएंगी। मतलब आपका वैलेंस अगर 4 है तो N-1 कितना होना चाहिए? आप ही बोलो बेटा, N-1 कितना होना चाहिए? 4 - 1 3 होना चाहिए भाई। ये है ना 3 3 3, देखो 3s 3p 3d। बेटा अगर आपका वैलेंस 4 है तो N-1 कितना होना चाहिए? 4 - 1 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना सर। ये देखिए 3s 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 3p 3d, 3 तो है। बेटा आपका N5 है तो N-1 कितना आना चाहिए? दैट इज 4 आना चाहिए। देखो सर 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है। लेकिन सुधीर सर ने ग्रुप नंबर में क्या लिखा है? देखो भाई, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 d ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 d ऑर्बिटल। तो देखो बेटा, इसकी मैं पहले ग्रुप नंबर लिख दूं, क्योंकि देखो आप लिखते लिखते 4s के बाद 3d में गए, 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया, तो आपको सीधा मालूम हो गया कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू d ब्लॉक। आप मूलस डायग्राम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते देखो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया, तो आप बोलोगे सर ये वाला भी एलिमेंट मेरे d ब्लॉक से ही बिलोंग कर रहा। अच्छी बात है।
और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, तो दीज एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। पहला काम तो डी ब्लॉक का हो गया भाई। दूसरा पीरियड नंबर भी लिख लो, पीरियड नंबर मतलब वैलेंस शेल 1 2 3 3 4, पीरियड नंबर 4। बेटा यहाँ पर भी आप पीरियड नंबर जोड़ सकते हो, व्हाट इज दैट 1 2 3 3 4, पीरियड नंबर 4। बेटा यहाँ पर भी आप पीरियड नंबर जोड़ सकते हो, व्हाट इज दैट 1 2 3 3 4 4 4 5, पीरियड नंबर 5। सर काम का तो हमारा ग्रुप नंबर है, काम का हमारा क्या है भाई, ग्रुप नंबर है। क्या है, ग्रुप नंबर है। 2, अच्छी बात है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d। बेटा n-1 क्या है 3, 3d देखो कितने इलेक्ट्रॉन 5, 5 + 2 7th वर्टिकल कॉलम। आप ध्यान से देखो बेटा, 3rd 4th 5th 6th 7th, याद आ रहा? हाँ बेटा, 3rd वर्टिकल कॉलम, 4th वर्टिकल कॉलम, 5th वर्टिकल कॉलम, 6th वर्टिकल कॉलम, 7th वर्टिकल कॉलम, called as a 7b of the periodic table। सर इसकी ग्रुप नंबर लिखो भाई, आपके लिए क्यों नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे भाई। डी ब्लॉक का आ रहा 2, सही बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल, बेटा आपका डी ऑर्बिटल ये है, इलेक्ट्रॉन कितने 10 है, 10 + 2 कितना 12th वर्टिकल कॉलम को सुधीर सर ने क्या लिखा था, टू बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल लिखा था, टू बी ग्रुप है बेटा ये। और सर मैं चाहूंगा आप इसकी ग्रुप नंबर मुझे बता दो, मुझे थोड़ी खुशी हो जाएगी। प्लीज ट्राई द ग्रुप नंबर ऑफ दिस लास्ट एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 46। बता लो बेटा, ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, सबको आज। तो बेटा आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया, वेरी गुड। डी ब्लॉक से पीरियड नंबर आ गया, ग्रुप नंबर में क्या करते हो सर, वील ऐड द 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी, n-1 क्या है 4 है, तो 4d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 + 2 कितने आते 10th वर्टिकल कॉलम। और आप जानते हो वर्टिकल कॉलम नंबर 8 9 10th विल कम अंडर द ट्रांजिशनल एलिमेंट, दैट इज द 8th ग्रुप, that is the 8th group, 10th vertical column is called as a 8th group। I hope बेटा सबको डी ब्लॉक की पोजीशन भी पता करनी आ गई, राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम अब जाके ए ब्लॉक भी पहचानने की कोशिश करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड बेटा, आप लोगों के रेस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। द लास्ट वन इज ए ब्लॉक, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन या जो छोटा सा मेथड लिखा के दिया था, आप इसको 10 बार, जितने बार हो सके उतने बार रिवीजन कर लो, तो वो स्टार्टिंग वाला मेथड भी समझ में आ जाएगा जो हमारी टेक्स्ट बुक में होता था। इज इट क्लियर? वेरी गुड सर। चलो नाउ विल गो विथ ए ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। भाई ए ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बताने का मेरा थोड़ा वे अलग है, मिटा दो। चलो अच्छी बात है सर, आपको जैसे लगता वैसे पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ तो जरूर, और ऐसे भी पढ़ाओ कि हमारे सारे बच्चों को समझ में आ जाए और केमिस्ट्री इतना अच्छा आ जाए कि बच्चे केमिस्ट्री में से फुल ला लें। और मैं भी यही चाहूंगा बेटा कि मेरे सारे बच्चे केमिस्ट्री में फुल से फुल लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको आ जाता है ना, तो बाकी चीज तो आपके लिए बस इजी, इतनी इजी हो जाती कि आप लोग देख के समझ जाते कि केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अब मुझे एफ ब्लॉक की बात करना है, तो बेटा एफ ब्लॉक मैं किसी भी बच्चों को ऐसे समझाता हूं, कैसे सुनो, ये पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन है, ये पीरियोडिक टेबल की ये ऐसी आउटलाइन है। सर उससे हमको करना क्या है, अरे भाई जान तो लो पहले, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन पिक्चर ऐसा है। आपके घर में भी पीरियोडिक टेबल रखा होगा स्टडी टेबल के सामने जो चिपका के, उसकी भी आउटलाइन देखो कुछ ऐसी होगी, होंगी ना? अच्छी बात है सर, आप बोले तो ऐसी होगी।
उसमें पूरे लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, एस स्टैंड फॉर सुधीर सर, नहीं भाई, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एंड पी स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड बेटा, पी स्टैंड्स फॉर पी ब्लॉक, राइट वाले पी, लेफ्ट वाले एस, अच्छी बात है। इन दोनों के बीच में क्या थे बेटा, डी ब्लॉक करके थे, सही है, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, बीच के डी ब्लॉक है, पूरे डी ब्लॉक है बेटा। यहां पर ध्यान से देखो, एक डब्बा होता है स्कैंडियम का, एक होता है इट्रियम का, एक होता है लैंथनम का, और एक होता है एक्टिनियम का। हम बात इसकी कर रहे हैं सर, हम बात इसकी कर रहे हैं, किसकी, ये वाले, राइट, और किसकी भाई, ये वाले। बेटा ये जो है आपका, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये चलता है 6th पीरियड से, और ये डब्बा चलता है आपके 7th पीरियड से। तो 6th पीरियड को आपने ब्लॉक ऐसे बना लिए, मतलब ये वाला अगर आप ध्यान से देखो, ये आता है 3rd वर्टिकल कॉलम में। आर यू एबल टू सी बेटा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करके देखो, लेकिन देखो जरूर। सर आप बड़ा क्यों नहीं बना रहे, बेटा मुल्ला अंकल को बुरा लग जाएगा ना, अगर मैं बड़ा बनाने गया तो ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटा लिया तो मुल्ला अंकल नाराज हो जाएंगे, और अगर बेटा मुल्ला अंकल नाराज हो गए तो हमारी केमिस्ट्री अफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, इसीलिए किसी को नाराज नहीं कर रहे, राइट। ये जो दिख रहा है 6th पीरियड, ये जो दिख रहा है 7th पीरियड, लेकिन ये दोनों के दोनों डब्बे कहां पर आ रहे हैं, 3rd वर्टिकल कॉलम। आपको याद है सुधीर सर ने बताया था, 3rd वर्टिकल कॉलम जब भी दिख जाए बेटा, आपने उसको 3B ही बोलना है। क्या बोलना है बेटा, 3B ही बोलना है, वेरी गुड। बेटा ये जो डब्बा है ना, ब्लैक ब्लैक किया, ये डब्बा ऐसा है, मतलब इस डब्बे के अंदर में अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, अरे वाह। और ये जो ब्लू डब्बा उसी के नीचे रखा हुआ है ना, ये वाला, बेटा उसके भी अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं मालूम, सर उसके भी अंदर में 14 एलिमेंट्स हैं। बेटा सारे 14 एलिमेंट अगर वो यहाँ रखना चाहे, यहाँ रखना चाहे, तो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, और पीरियोडिक टेबल अगर डिस्टर्ब होता है तो प्रॉपर्टीज की वेरिएशन भी चेंज हो जाएंगी। तो उन्होंने सबको डिस्टर्ब ना करते हुए सब चीज वैसे ही रख दी, और बोल दिए कि बेटा ये 14 एलिमेंट जो आपके कहां से आ रहे हैं, 6th पीरियड से आते हैं, और ये 7th पीरियड से आते हैं। 6th पीरियड में कुछ एलिमेंट होती है सीरियम, और आखिरी होती है लुटेशियम। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर होती है 58, और इसकी होती है 71। तो जो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में रेंज करती है, वो 6th पीरियड से बिलोंग करेगा, और वो 3B ग्रुप या 3rd वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करेगा। बेटा ये जो ब्लू वाले 7th पीरियड दिख रहे हैं ना, ये आपके एलिमेंट आते हैं थोरियम से लॉरेंशियम अंकल तक आते हैं, जिसकी एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103, 14 के 14 है। और एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर 90 से 103 बिलोंग टू 7th पीरियड होती है, लेकिन इनका ग्रुप भी क्या आता है बेटा, 3B ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर 58 से 71 पे आए, या 90 से 103 पे आए, दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, राइट। चलो सर एक एग्जांपल करके दिखाओ, अरे भाई आपके लिए एग्जांपल जरूर करेंगे। X is the element, Z is equal to atomic number is equal to 63, belongs to which block, अरे वाह भाई, 63 is the element comes in between 58 to 71, तो भाई ये तो एफ ब्लॉक से आ गया। सर एफ ब्लॉक की ये वाले पीरियड 63 वाली पीरियड कहाँ पड़ती है, 6th पीरियड से पड़ती है, वेरी गुड भाई। सर उसकी ग्रुप नंबर क्या होगी, 3rd VC, 3rd VC को सुधीर सर ने 3B बोला था, हम भी वही बोलेंगे, एक्सेलेंट, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2, X is the element whose atomic number is equal to 99, पकड़ लो 99। बोलो सर इसकी ब्लॉक क्या, इसकी पीरियड क्या, और इसका ग्रुप क्या, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम के साथ ग्रुप नंबर भी बोलना है। प्लीज डू इट बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फटाफट करके बता दीजिए, राइट बेटा। Z is equal to 99 comes in between 90 to 103, obviously it belongs to F block,
दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड। देखो बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड, अच्छी बात है बेटा। ग्रुप नंबर 58 से 71 हो या 90 से 103 हो, थर्ड वीसी में आती है। और थर्ड वीसी को सुधीर सर बोलते हैं कि आपने 3B ग्रुप ही बोलना है। बोलो बेटा, किसी को डाउट है अभी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में आइडेंटिफिकेशन करने की? नहीं है ना? वेरी गुड। अब आपको मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आप क्या करना, आप घर में बैठ के खेल लेना। कैसे खेलना, मैं आपको एक छोटा सा गेम सिखाता हूँ, सीख लो। हाँ बेटा, गेम है, केमिस्ट्री का गेम है, कर लेना, अपने आप में ही कर लेना। एक अपनी स्टॉप वॉच ले लेना, रख देना, पहले पीरियोडिक टेबल तो देख लेना आपने, राइट? और देख के ऐसे आपके मन से ऐसा उंगली को जाके वहां पे टच कर देना, फिर देखना उंगली कहां पर है, यहाँ पर है, वो नंबर पहले लिख देना। लिख दिए? और जैसे ही नंबर लिख दिए, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, स्टॉप वॉच चालू कर दो। चालू कर दिए? फटाफट उसकी ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक लिखने की कोशिश करो। तो आपको उसके वक्त में मूलर्स डायग्राम का डायग्राम होना चाहिए, तो पहले से बाजू में बना के रखो। तो वो एलिमेंट्स की आपने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और उसकी ब्लॉक कितने जल्दी निकालने की कोशिश करें उतने जल्दी निकालिए। जितना जल्दी निकालने की कोशिश करोगे उतना आपका परफेक्शन बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए बढ़ेगा बेटा। सर आप ऐसा बोल के केमिस्ट्री की परफेक्शन कैसे बढ़ा रहे हो? आप करके देखो बेटा। आप अगर पीरियोडिक टेबल के में सारे एलिमेंट्स की पोजीशन आप ऐसा बंद आंखों में बताना शुरू कर दिए ना, तो आप देख लो आपकी केमिस्ट्री कैसे अपने आप डेवलप होते जाएंगी। ये गेम करके देखना, आप अपने आप नहीं करना। किसी को लगाना नहीं कि तू कितने मिनट में बनाया, मैंने इतने मिनट में, आपको उससे मतलब नहीं। आप रेस आपने अपनी अपने आप से लगाइए, कंपटीशन अपने आप से कीजिए कि पहला वाला एलिमेंट की ग्रुप नंबर, ब्लॉक और पीरियड नंबर बताने के लिए मुझे 20 सेकंड लगे थे, सेकंड वाले एलिमेंट की ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक बताने के लिए मुझे 10 सेकंड लगे, फिर 5 सेकंड लगे, फिर 2 सेकंड लगे, फिर बोलो तो आंसर आ गया। इतने फास्ट हो गए। ऐसे कर लिए ना, आपकी केमिस्ट्री देखो कैसे स्पीड, कैसे पूरे बेसिक्स जो है ना अपने आप आना शुरू होते। क्योंकि जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आ गया बेटा, पूरी केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में 70% प्रॉपर्टी तो पीरियोडिक टेबल में आ जाती है, वो आगे समझ में आएगा, राइट? चलो, दिस इज द पार्ट वी कंप्लीटेड बेटा। नाउ वील गो फॉर फर्दर पार्ट। फर्दर पार्ट है हमारा, दैट इज आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब आएगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे जाएंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे किए जाते हैं, दो तरीके हैं उसके, हम वो भी सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं मिटाने जा रहा हूं, राइट? ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहले दो वे से। पहला बेस्ड ऑन दी ब्लॉक, अभी भी आपने ब्लॉक पहचानना शुरू किए, नहीं पहचाने? अरे यार इतना बड़ा काम किया ना आपने, दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक, दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक, आपने अभी भी किया। तो आपने ब्लॉक्स पहचानना शुरू किए, तो हम लिखेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डन इन टू वेज। फर्स्ट, classification of element can be done by blocks and another one by types। तो बेटा एलिमेंट को क्लासीफाई दो तरह से किए जाते हैं, पहला वाला बेस्ड ऑन द टाइप और दूसरा वाला बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डन by number one based on blocks and number two based on types। बेटा बेस्ड ऑन ब्लॉक्स देखिए,
बेस्ड ऑन ब्लॉक्स देखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए, नीट में ऐसा कुछ भी नहीं आता है बेटा। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बेटा एस ब्लॉक मतलब क्या होता है, इफ differentiating electrons enters into s orbital, मतलब डिफरेंशिएटिंग मतलब बेटा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन अगर आपके s ऑर्बिटल में चला जाए, enters into s orbital, then that elements belongs to s block। बेटा अब यहां पर आप ही लिख लो सर, इफ differentiating electrons enters into p orbital, then that element belongs to p block। Sir, if differentiating electrons enters into d orbital, then that elements belongs to d block। समझ में आ रहा है बेटा ये? अब इसको आप ही बोलो, बोलो वेरी गुड। इफ, हाँ, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into f orbital, then that element belongs to, हाँ, f block। सर ये कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। बेटा ये कहाँ होता है? राइट साइड में। ये कहाँ होता है? दोनों के बीच में। ये कहाँ होता है? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, GEC, इसकी सर NS122। भाई इसकी GEC देखो, NS2NP126। बेटा इसकी GEC देखो, NS2N-1D1 to 10। सर इसकी भी GEC देखो, NS2N-1D 0 और 1, N-2F 1 to 14। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आपको GEC मिल जाएंगे बेटा। कोई भी ब्लॉक का 1 2 3 एलिमेंट ले लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, एक के बाद वाला, सब में आपको NS2 आएगा, N-1D 0 या 1 आएगा, N-2F 1 to 14 आएगा। ये उसकी तरीका है GEC बेटा। तो ये तो हो गया। अब एस ब्लॉक में सारे मेटल है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल है, कुछ मेटल भी है, डी में सारे मेटल्स है ना। एफ ब्लॉक में भी सारे बेटा आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से, वो प्रॉपर्टीज है, डजंट मैटर। ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि मैंने बेस्ड ऑन द ब्लॉक तो एलिमेंट को क्लासिफाई कर भी लिया, और आउटलाइन ऑफ पिक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने अभी भी आपको बना के दिखा दिया था, नहीं दिखाया? अरे सर ये एस था, ये पी था, ये डी था, यहाँ छोटे छोटे 2 डब्बे थे, जगह नहीं था, उनको नीचे लगा दिए और हमने एफ ब्लॉक करा लिए। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द ब्लॉक, राइट। बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द टाइप, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट बेटा। एक बार इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।